हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या। तारुफ़। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन अजीम नबियों में से हैं जिनका नाम कुरान करीम में कई जगह आया है। उनका लुग़वी मतलब है कबूतर। कुरान में उन्हें ज़ुन्नून यानी मछली वाले और साहिबुल हूत यानी मछली के साथी भी कहा गया है। उनकी कौम निनवा थी जो इराक के इलाके में रहती थी। उनका वाक़या इंसान को सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन रखने का सबक देता है। पहला हिस्सा, नबूवत और कौम को दावत। अल्लाह ताला ने यूनुस को निनवा के लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा। उस समय निनवा एक बहुत बड़ा शहर था। कहा जाता है कि वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। उनकी कौम गुमराही में पड़ी हुई थी। वो लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे, गुनाहों में डूबे रहते और नबी की बातों का मजाक समझते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद और अल्लाह की इबादत की दावत दी। वे कहते थे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा मालिक है, उसी के सामने झुको और उसी से मदद मांगो। लेकिन उनकी कौम ने उनकी एक न सुनी। वो हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, ऐ यूनुस, तुम भी हमारी तरह इंसान हो, हमें तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात मेहनत करते, लेकिन लोग फिर भी कुफ्र पर डटे रहते। सालों बीते, लेकिन कौम का रवैया वही रहा। दूसरा हिस्सा, नबी का गुस्सा और कौम पर अजाब की धमकी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम बिल्कुल नहीं मान रही, तो उन्होंने गुस्से में कहा, अब अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर उतरने वाला है। उन्होंने अपनी कौम को आखिरी बार चेतावनी दी और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बिना शहर छोड़कर चले गए। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ था। हकीकत ये थी कि नबी को अपने मन से कौम छोड़ने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यूनुस गज़ब और मायूसी की हालत में निकल पड़े। तीसरा हिस्सा, जहाज़ और मछली का वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ एक जहाज़ सफ़र के लिए तैयार था। वे उसमें सवार हो गए। जहाज़ चला, लेकिन कुछ ही देर में समुद्र में तूफान आ गया। लहरें इतनी तेज़ हो गईं कि जहाज़ डूबने लगा। जहाज़ के लोगों ने कहा कि इस जहाज़ में कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से मुसीबत आई है। हमें उसे जहाज़ के बाहर फेंकना होगा, वरना सब डूब जाएंगे। कुर्रा डाली गई। पहली बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों ने कहा, नहीं, ये नबी जैसे शख्स हैं। उन्होंने दोबारा कुर्रा बढ़ाई, फिर वही नाम निकला। तीसरी बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह का फैसला है। वे जहाज से कूद पड़े और गहरी समुद्री लहरों में गिर गए। तुरंत अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्होंने निगल लिया। चौथा हिस्सा, मछली के पेट में अंधेरा। अब यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा लेकिन मछली के पेट में थे। वहाँ चारों तरफ घुप्पड़ घेरा था। ऊपर समुद्र का अंधेरा, उसके ऊपर रात का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा। ऐसी हालत में भी अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने रब की तरफ तौबा की और वो मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये दुआ इतनी अजीम है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अगर यूनुस हमारी तस्बीह नहीं करते तो वो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। उनकी सच्ची तौबा और दुआ की वजह से अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को किनारे पर उगल दे। पांचवा हिस्सा, नबी की रहमत और कौम का ईमान। मछली ने यूनुस को किनारे पर फेंक दिया। वो बहुत कमज़ोर और बीमार हो चुके थे। अल्लाह ने उनके लिए कद्दू का पेड़ उगाया ताकि वो उसके पत्तों की छाँव और फल से फ़ायदा उठाएं। जब वे ठीक हो गए तो फिर अपनी कौम की तरफ लौटे। इस दौरान उनके कौम पर अल्लाह का अजाब उतरने वाला था। जब उन्होंने देखा कि आसमान से काला धुआं और बादल छाने लगे हैं, तो वो डर गए और सब मिलकर अल्लाह की तरफ तौबा करने लगे। वो रोए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और सही मानों में ईमान ले आए। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और अजाब टाल दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम जब लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पूरी कौम मुसलमान हो चुकी है। ये वो अकेली कौम थी जिसने नबी के आने के बाद मुज्तमा तौर पर तौबा की और अल्लाह ने सबको बचा लिया। सबक और पैगाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी इंसान के लिए कई अहम सबक रखती है। 1. सब्र की अहमियत। नबी को भी सब्र का हुक्म है, हमें भी हर मुश्किल में सब्र करना चाहिए। 2. अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। चाहे गुनाह कितने हों, अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। 3. दुआ की क़ुव्वत। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता हर मुसलमान के लिए मुसीबत में नजात का ज़रिया है। 4. तौहीद की दावत। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया,
یہی ہر نبی کا مشن تھا۔ 5. گناہ کا احساس اور توبہ۔ جب انسان غلطی کو مان لے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ضرور راہ دکھاتا ہے۔ نتیجہ: حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک نبی کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کے لیے سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اگر انسان سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔